मीडिया पर्चा पर स्वागत है आप सभी का उत्साह अकेडमी में। हम अपने पिछले पाठ पूर्ण करने के बाद आए हैं हम अपनी अगली क्लास में। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर, प्रिंटर, रैम और रोम। तो जैसे कि आप जानते हैं रैम और रोम ये दोनों ही मेमोरी है, और प्रिंटर है जो हार्ड कॉपी निकालने में हमारे काम आता है, और जो मॉनिटर होता है वह जो मेमोरी में डाले गए कार्य होते हैं उन्हें बाहर की तरफ प्रदर्शित करता है। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और ये सभी। तो गेम है वो कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक तीनों से ही खेला जाता है, लेकिन जो जॉयस्टिक होता है इसे खेलने पर गेम आसानी से खेला जा सकता है। जॉयस्टिक है वो कुछ इस प्रकार का होता है जो गेम खेलने में बहुत काम आता है। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंट्रोल, शिफ्ट और अलर्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक या फिर इनमें से कोई नहीं। जो फंक्शन कुंजियां होती है वो होती हैं जो फंक्शन कुंजियां हैं वो होती है F1 से F12 तक, और जो मॉडिफायर होती है वो होती है कंट्रोल, शिफ्ट और एल। और जो अल्फा न्यूमेरिक होती है वो होती है 0 से लेके 9 तक और 26 1। ये होती है अल्फा न्यूमेरिक। जो कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट होती है वो हमारी होती है अल्फा न्यूम। जो कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट को कहते हैं मॉडिफायर कुंजियां, और अल्फा न्यूमेरिक को कहते हैं 0 से 9। और जो 26 वर्ण होती है और फंक्शन कुंजियां होती है जो फंक्शन की 1 से फंक्शन की 12 तक होती है। तो टैली में सबसे अधिक काम होती है। जो हमारी मॉडिफायर कुंजियां हैं वो कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट दोनों साइडों में दो दो होती है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड्स, स्कैनर्स, प्राइजेस या फिर कोड। तो जो भी अधिकांश प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पीछे जो लाइनें दी होती है वो होते हैं बारकोड्स। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल सीपीयू रिकग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडरिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। जो OCR की फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या फिर टच स्क्रीन। जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वो होता है टच स्क्रीन, क्योंकि जो प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर होता है वो तीनों ही होती है आउटपुट डिवाइस है। और जैसे ही हम स्क्रीन पर क्लिक करते हैं वह इनपुट का कार्य करते हैं। इसलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये सभी जो आम व्यक्ति के लिए द्वारा उपयोग में ली जाने वाली होती है वह होती है फ्लॉपी डिस्क। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग या फिर वर्टिकली। तो जो मॉनिटर की डिस्प्ले आकार को मापा जाता है वो मापा जाता है डायगोनली में। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज की जाने वाली इनपुट डिवाइस होती है माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो जैसे कि हम जानते हैं जो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर होता है ये तो इनपुट डिवाइसें होती है। जो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए होती है वो होती है स्कैनर। जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट होता है और जो स्कैनर होता है वह इनपुट होता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश, डगलस एंजलबर्ट, रॉबर्ट जुआकी
या फिर इनमें से कोई नहीं। जो पहला कंप्यूटर माउस बनाया था वो बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने, जो थे अमेरिका के एक आविष्कारक थे। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, सीपीयू, रैम, रोम या फिर सीडी रोम। तो जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर हम कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, वह होता है रैम में। और जो रैम की फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? बाहरी, भीतरी, सहायक, ये सभी। जो मुख्य मेमोरी होती है कंप्यूटर की वह होती है भीतरी। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलाटाइल या फिर एएमबी दोनों। जो एक्सटर्नल होती है वो होती है बाह्य मेमोरी, और जो इंटरनल होती है वो होती है आंतरिक मेमोरी। और जो वोलाटाइल होती है वो होती है परिवर्तनशील मेमोरी। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है वह होती है बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। रैम किस तरह की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य? जो रैम होती है वह हमारी होती है मुख्य मेमोरी। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन रैम नहीं है? PRAM, DRAM, FLASH, SRAM। तो निम्न में से जो रैम नहीं है DRAM, FLASH और SRAM, ये तीनों ही रैम है। जो PRAM है वह रैम नहीं है। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैच, रोम, फ्लैश या फिर बफर। जो सेल फोनों में स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कैच का। और जो कैच मेमोरी होती है वो सीपीयू के सबसे नजदीक भी लगी होती है। इसलिए सही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का डिवाइस है? किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर इनमें से कोई नहीं? जो इंटरनल स्टोरेज होता है वह होता है प्राइमरी। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? जब भी हम कंप्यूटर में कार्य कर रहे होते हैं तो वह कार्य रैम में हो रहा होता है। इसलिए जब भी बिजली चली जाती है उसमें वह सभी डाटा डिलीट हो जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, रैम। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी। जो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसको ऑप्टिकल डिस्क के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और पर्सिस्टेंट। तो फ्रेंड्स ये जो बी और सी ऑप्शन है वह हमारा 2 बार में सेम ही ऑप्शन आ गया है। जो एग्जाम में इस तरह से नहीं आता है, ये कोई मिस्टेक है। इसलिए जो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है वह होती है मैग्नेटिक। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया बी एंड सी दोनों ही। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।
डीवीडी का उदाहरण है आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर ऑब्जेक्ट डिस्क। जो डीवीडी होती है वह हमारी होती है ऑप्टिकल डिस्क, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज या फिर ये सभी। जो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है वो प्राइमरी, आंतरिक और प्राथमिक तीनों ही कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी हमारा सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? क्रेसिंग, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग या डाइसिंग। जो ट्रैक और सेक्टर उन दोनों में जो विभाजित होने की प्रक्रिया है वो कहलाती है फॉर्मेटिंग, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी और रैम। जो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है वह है रैम, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर डायरेक्ट मेमोरी। जो पहला सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है वह रहता है सेकेंडरी, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क और डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। जो हमारा सही आंसर है वो है डिजिटल वीडियो डिस्क, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? डीआईएमएम, बीयूएस, एएलयू और रजिस्टर। तो हमारा सही आंसर है वह हो गया एएलयू, ऑप्शन नंबर सी। और जो एएलयू की फुल फॉर्म होती है वो होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमें सीपीयू की सामान्य गणित परफॉर्म के साथ में हमें जो एएलयू होती है उसकी फुल फॉर्म का भी ध्यान में रखना है, जो होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।